मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए। फ्राइडे है, व्याकरण होगा। हम लोग शब्द पढ़ाई हो रही है। शब्द में विकारी शब्द और अविकारी शब्द हमने पढ़ा है, जिसमें विकारी शब्द पढ़ाई हो रही है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ाई हो चुका है। क्रिया बाकी है। ठीक है, क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब जो काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसका बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, वह दौड़ता है, सीता खाना खाती है, रीना सोती है। ठीक है, तो राम पढ़ता है। यहाँ किस चीज की क्रिया हो रही है? तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है। वह दौड़ता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? तो दौड़ने की क्रिया हो रही है। यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ पढ़ना क्या हो जाएगा? यहाँ पढ़ना क्रिया हो जाएगा। यहाँ दौड़ने की क्रिया हो रही है, यानी दौड़ना यहाँ क्रिया हो जाएगा। यहाँ सीता खाना खाती है, तो यहाँ किसकी क्रिया हो रही है? तो खाने की। तो खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। रीना सोती है, तो यहाँ किसकी क्रिया हुई? सोने की क्रिया हुई ना। तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो मोहन दौड़ता है, यहाँ दौड़ने की क्रिया हो रही है। वह पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, यहाँ खाने का काम हो रहा है, यहाँ सोने का काम हो रहा है। समझ में आ गया? क्रिया में क्रिया का मूल रूप क्या है? जैसे दौड़ना, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया का
क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या है। ठीक है, तो क्रिया आंसर होगा इसका क्रिया का मूल रूप धातु है। अब मूल रूप है क्या, धातु है क्या। तो हम लोग जैसे पढ़ना, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, रोना, खोना, ये है। तो ये सब क्या है, ये सब क्रिया है ना। और तो मूल रूप क्या है, तो इसमें ये ना हटा दिया जाए, सोना ना हटा दिया जाए, खाना में ना हटा दिया जाए, रोना में ना हटा दिया जाए और खोना में ना हटा दिया जाए, हुआ ना। तो इसमें क्या बचा, पढ़ बचा, पढ़ ना हटाने पर सो, खा, रो, खो, हुआ ना। तो ये तो क्रिया हुआ, पढ़ना, सोना, खाना, रोना, इसमें ना हटा दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये धातु हो गया, यानी क्रिया का यह मूल रूप या क्रिया का मूल रूप हो गया। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। धातु पढ़, सो, खा, रो, पी, ये सब धातु हुआ, क्रिया का मूल रूप है। अगर इसमें ना जोड़ दिया जाता है, यानी ना क्या है, तो प्रत्यय है, यानी प्रत्यय है क्या, तो जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो पढ़ना हो जाएगा, सो के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है सोना हो जाएगा, खा के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है खाना हो जाएगा, रो के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है रोना हो जाएगा, खो के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, होना। ठीक है, तो पढ़ना, सोना क्रिया सामान्य रूप हो जाएगा और यह मूल रूप हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए क्रिया का मूल रूप क्या है, तो मूल रूप धातु है। और जैसे में पढ़, लिख, खा, पी, रो, हंस, ये सब मूल रूप हुआ। ठीक है, अब धातु के प्रकार। धातु के कितने प्रकार हैं, तो धातु के 2 प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट में मूल धातु और सेकेंड में यौगिक धातु। मूल धातु क्या है, मूल धातु किसे कहते हैं, तो यह मूल धातु स्वतंत्र रूप से होता है, यानी यह धातु दूसरे शब्दों
आश्रित यानी शब्दों की सहायता नहीं लेता है। मूल धातु स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वह धातु दूसरे शब्दों की यानी मूल धातु जो वह दूसरे शब्दों की सहायता नहीं लेता है। जैसे पढ़, पढ़, हंस, रो, खा, पी, पढ़ या पढ़ से समझ में आ गया कि यह पढ़ने का काम हो रहा है। हंस से समझ में आ गई बात कि यह यहाँ पे हंसने की क्रिया हो रही है। रो से यहाँ रोने की क्रिया हो रही है। खा से यहाँ खाने की क्रिया हो रही है। पी से यहाँ पीने की क्रिया हो रही है। तो यह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं है। इतने से ही समझ में आ जाता है कि यह यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो मूल धातु मूल धातु स्वतंत्र रूप से होता है, यानी यह धातु दूसरे शब्दों की सहायता नहीं लेता है। जैसे पढ़, हंस, रो, खा, पी। ठीक है, क्या हुआ? यौगिक धातु। यौगिक तो यौगिक धातु प्रत्यय के योग से बनता है। प्रत्यय क्या होता है? तो जैसे ना प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। ना प्रत्यय लगा के शब्द बनाए, तो इसमें तो प्रत्यय होता क्या है? तो यह किसी भी शब्द के अंत में लगता है, लगाकर शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पढ़, यहाँ पे पढ़ प्लस ना, यानी पढ़ ना, चल प्लस ना, यानी चल ना। यहाँ ना प्रत्यय जो कि लगाया गया, बनाया गया, तो प्रत्यय आपके समझ में आ गया। तो यौगिक धातु प्रत्यय के योग से बनता है। ऐसा करने पर क्रियाएं अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। जैसे
जैसे पढ़ना, पढ़, जैसे पढ़ ये मूल क्रिया है, मूल धातु है, धातु। इसके साथ ना जोड़ दिया जाए, पढ़ प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, यह सामान्य शब्द बन जाएगा, सामान्य धातु। और इसके साथ अगर पढ़ प्लस वाना, वाना जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। आज क्या क्या पढ़ाई हुई, क्रिया, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है, धातु के धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के कितने प्रकार है, तो धातु के धातु है क्या, तो पढ़ लिख सो खा पी ये सब धातु है। और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, यानी मूल रूप भी पढ़ लिख सो पी ये है। और धातु के कितने प्रकार हैं, तो धातु के 2 प्रकार हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र रूप से होता है, वह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होता है, लेकिन यौगिक क्रिया जो है वह प्रत्यय के योग से बनता है, प्रत्यय के साथ जुड़कर बनता है। तब उसके बाद अकर्मक से सकर्मक, सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। जैसे पढ़ हुआ मूल धातु, पढ़, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पढ़ना सामान्य धातु हो जाएगा, और उसमें वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ेंगे सामान्य क्रिया, और वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में